अभी मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं लाइफ के बारे में कोई ज्ञान दे सकूं। वो कहते हैं ना कि हौसले हो अगर बुलंद तो मुकद्दर भी सलाम करता है, अंधेरों में भी मिल जाते हैं रास्ते, बस जज्बा होना चाहिए। तो मैं रोज़ घर जा रही हूँ, मेरे हाथ पैर पे मम्मी चोट के निशान देख रही है, तो पूछे कहाँ से तुम रोज़ पिट के आ जाती हो। फिर आप अगर कुछ भी चीज़ कर रहे हो तो आपको उस चीज़ में रिजल्ट्स दिखेंगे, मतलब अभी एकदम ना दिखें पर बाद में दिखें। We have leaders with us, but we also have a special guest with us who is a social figure currently, not even in Toastmasters, but in the society. A powerhouse of strength and determination, a national judo player and state gold medalist. She dominates the arena with her skill and resilience. As an athlete with more than 3 lakh followers, they are not just an athlete but a social influencer as well, motivating thousands with her on the journey of grit, passion and excellence. I request you all to give a big round of applause to Riya Yadav, our guest of honor for the afternoon. Hello everyone. My name is Riya Yadav and today I have an amazing opportunity to talk to some of the most bright and interesting people, and I am very grateful for that. I am literally very happy because मैंने आज तक कभी इतने लोगों के सामने कोई बात नहीं करी है। पता नहीं आप में से कितने लोग मुझे जानते होंगे या जानते भी होंगे कि नहीं। I am a national judo player and along with that I have also been a social media content creator. I create fitness related content on social media and I have more than 3 lakh followers on Instagram. मैं ये मानती हूँ कि अभी मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं लाइफ के बारे में कोई ज्ञान दे सकूँ, एंड ट्रस्ट मी आई डोंट वांट टू डू दैट। ज़िंदगी ऐसी चीज़ है जिसे मुझसे भी ज़्यादा उम्र के लोग कभी कभी फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। मैं ये भी मानती हूँ कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, और मेरी लाइफ में मैंने ये सीरियसली देखा भी है और एक्सपीरियंस भी किया है। आज मैं आप सबके सामने अपनी लाइफ की 3 इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर करना चाहती हूँ। ऐसी स्टोरीज जिन्होंने मुझे लाइफ के 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन्स दिए हैं। ऐसे लेसन्स जिनके बिना शायद मैं अपना आगे का फ्यूचर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती हूँ और ना ही इमेजिन कर सकती हूँ। तो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे बचपन से, जब मैं 9-10 साल की रही होंगी, और मुझे बचपन से ही लड़ाई झगड़े का बहुत शौक़ था। ऐसे नहीं कि मुझे मज़ा आता था, बस ऐसे कि जब आप स्कूल में होते हो और उस एज में होते हो तो आपके आसपास बस 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक वो जो बुली करते हैं और एक वो जो बुली होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बुली हुई हूँ या कुछ, पर जो आपके आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं ना, वो अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए आपको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं। तो मैं किसी तरह कोशिश करती थी कि मैं इनको मारूं या पीटूं या अपने आप को डिफेंड कर सकूं। तो जब स्कूल में पहली बार जूडो आया तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि हाँ अब मुझे लड़ने का मौका मिलेगा। फाइनली जो मैं बचपन से सोच रही थी वो सपना पूरा होने वाला था। पर जब मैं गई सर से बात करने के लिए कि मुझे सर सीखना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो आप छोटे हो, आपको चोट लग जाएगी, अभी तो आप नहीं कर सकते हो। तो मैंने पूरा 1 साल वेट किया। मैं झांक के देखती रहती थी कि क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। पर 1 साल बाद मुझे मौका मिला। सर ने बोला कि ठीक है आप कर सकते हो। और मैं उस टाइम पे इतनी ज़्यादा पैशनेट थी, इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड थी कि मैंने 1 साल में ही अपने आप को मतलब सर ने भी बहुत हेल्प करी और मैंने डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप जीती, मेरा गोल्ड मेडल आया। पर उसके बाद मेरे को लगने लगा कि अब इससे आगे क्या, मतलब क्लास की स्कूल की 45-50 मिनट में आप इतना नहीं सीख सकते हो कि आप नेशनल लेवल पे खेल सको या अपने आप को किसी बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर सको। तो उसके बाद आई जॉइंड द बेस्ट जूडो अकेडमी इन सहारनपुर, जॉन्टी जूडो क्लब। और वहाँ जाने के बाद लिटरली मेरे को समझ आया कि दिस इज़ व्हाट आई मेंट टू डू, दिस इज़ व्हाट माई लाइफ गोना लुक आफ्टर 5-4 years, कि मैं इतना कुछ कर पाऊँ, मैं अपने आप को इस काबिल बना पाऊँ कि मैं
अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने के लिए एक बड़े स्टेज पे जा पाऊँ। तो जब हमने उस टाइम पे प्रैक्टिस शुरू करी तो 4-4 5-5 घंटे हम पूरा मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, डाइट कर रहे हैं। और मैंने उस टाइम पे स्टेट चैम्पियनशिप्स में गोल्ड लेने स्टार्ट किए, नेशनल लेवल पे गोल्ड लेने स्टार्ट किए। तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, मतलब इंजरीज़ भी काफ़ी हो रही थी, माइनर इंजरीज़, मेजर इंजरीज़, बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो मैंने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मेरी एज इतनी नहीं थी उस टाइम पे, बट अच्छा लगता था कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो सब नहीं कर रहे। मतलब मुझे ऐसा कुछ करना था, मुझे बचपन से ही पता था कि कुछ ऐसा करना है जो कोई नहीं कर रहा, बट उस टाइम पे जब मुझे मौका मिल रहा था वो सब करने में, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं रोज़ घर जा रही हूँ, मेरे हाथ पैर पे मम्मी चोट के निशान देख रही है, तो पूछे कहाँ से तुम रोज़ पिट के आ जाती हो, तो मैं आई वॉज ऑलवेज लाइक मम्मा आई एम डूइंग वेरी वेल। सो दैट वॉज द थिंग। बट उस टाइम पे भी क्या था कि मैंने अपनी लाइफ का पहला लेसन ये सीखा कि यू शुड ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद द बेस्ट पीपल इन योर फील्ड। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो या अगर आप अपने काम के लिए पैशनेट हो, तो आपको हमेशा ऐसे लोगों में रहना चाहिए जो उसमें आपसे भी अच्छा कर रहे हो, ताकि आप अपने आप को पुश कर सको और आगे करने के लिए। सो दैट वॉज द फर्स्ट लेसन। पर उस टाइम पे मुझे एक और बात समझ में आई कि हार और जीत एक साथ साथ चलते हैं, हैंड इन हैंड। अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो आपको फेलियर भी मिलेंगे ज़रूर। और ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, व्हेन आई वाज देयर इन नेशनल जूडो कंपटीशन फॉर यूनिवर्सिटीज़, नेशनल यूनिवर्सिटी जूडो चैम्पियनशिप। और वहाँ पे फाइनल बाउट में, जो मेरी फाइनल बाउट थी, आई गॉट एक्सट्रीमली इंजर्ड। मेरा नी बिल्कुल, आई वॉजंट एबल टू वॉक, पर किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला क्योंकि बाउट कंप्लीट करनी थी। मैं ये नहीं कर सकती थी कि टैप आउट कर दूं कि मैं नहीं खेल पा रही हूँ, मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने आज तक कभी एक भी बाउट नहीं हारी थी। तो वो मेरी एक पहली हार थी जो मुझे किसी तरह ये लगा कि मेरा एक सेटबैक है। आई वेंट होम, एवरीबडी वॉज सपोर्टिंग कि कोई बात नहीं, चोट तो लग जाती है। फिर उसके बाद मैंने ये लगा, क्योंकि जब आप कॉन्स्टेंटली जीतते हुए आ रहे होते हो और आपको सडनली ऐसा हो जाए कि आप इंजरी में हो और अब आगे अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, तो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो उस चीज़ को। आपको लगता है अरे ठीक है, मैं सही चल रही हूँ, मैं कर लूँगी। तो मैंने ऐसे नी में, मेरी इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हो पाई थी, तो मैं कर रही थी कंटिन्यू। बट उसके बाद आई वॉज एलिजिबल फॉर स्पोर्ट्स कोटा इन यूपी पुलिस। मेरे डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी थे, सब कुछ मेरी मतलब जो कुछ भी उसमें चाहिए होता है वो सब पूरा था। सो आई वेंट देयर, आई टुक द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि एक क्या होता है, जब आप स्पोर्ट्स कर रहे होते हो ना, तो आपका एंड गोल एक तरह से या तो ओलंपिक होता है या फिर इतना होता है कि आपको एक स्टेबल जॉब मिल जाए, जो जिसमें आपको कोई एग्ज़ाम ना देना पड़ा हो और बस आप जो कर रहे हो उसके लिए आपको वो जॉब मिल जाए। सो आई वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड। मैं अपने दिमाग में क्रिएट करने लग गई थी इमेजिनेशन की मैं यूनिफॉर्म में कैसी लगूंगी, और जब कोई सामने खड़ा होगा तो पुलिस वाली है भाई, इससे बच के रहना चाहिए। तो मैं वो चीज़ इमेजिन कर रही थी अपने दिमाग में। बट हम जब वहाँ गए तो वहाँ पे और भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हुए थे जो ऑब्वियसली नेशनल लेवल के थे और जो अच्छे से अपने आप को कर रहे थे, तो वो लोग सब आए हुए थे। और सेकेंड बाउट में क्या हुआ, क्योंकि मेरा नी इतने अच्छे से अभी हील ही नहीं हो पाया था, सो माई लेग्स वर स्टार्टेड शेकिंग, माई हार्ट बीटिंग वेरी फास्ट। तो मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हुई और मैं सेकेंड बाउट हार गई। उसके बाद मैं सारी बाउट जीती, पर वो एक हार क्या कर देती है कि जो जजेस सामने बैठे होते हैं ना, वो अपना रिजल्ट ले लेते हैं उससे, क्योंकि और जो सब थे वो जीत रहे थे और मैं एक हार चुकी थी, तो उनको नहीं मतलब था कि मैं कितनी जीती हूँ। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम इसको नहीं सिलेक्ट कर सकते। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लिटरली शॉक्ड, क्योंकि मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि सब खत्म हो गया। मैं इतने दिन से जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ या जो मेरा एंड गोल है, अब मैं वो अचीव ही नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये मौका शायद मुझे बार बार ना मिले। तो मैं स्टेडियम के बाहर बैठी हूँ, मुझे याद है, और मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि कोई मुझे देखे ना, मैं इग्नोर कर रही हूँ सबको। देन माई कोच केम एंड ही मेड मी रियलाइज़ कि तुमने इतने सालों से कितनी मेहनत करी है इस काम के लिए। जब आप किसी भी काम के लिए इतनी मेहनत करते हो, तो वो स्किल आपके अंदर एज अ आपका बॉडी पार्ट, वो चीज़ आपके अंदर मिल जाती है। फिर आप अगर कुछ भी चीज़ कर रहे हो तो आपको उस चीज़ में रिजल्ट्स दिखेंगे, मतलब अभी एकदम ना दिखें पर बाद में दिखेंगे। बट उस टाइम पे तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा था सब कुछ, क्योंकि आई वॉज लिटरली क्राइंग एंड मेरे को लग रहा था कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, अब सब खत्म हो गया। आप मुझे बताएं कि आप मेरा सिर्फ दिल रखने के लिए कह रहे हो, अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैं घर गई, आई वॉज लाइक, येस आई कैन से दैट आई वॉज डिप्रेस्ड, बट
ये था कि चलो प्रैक्टिस के बिना, जब आप इतने साल से कर रहे हो, 9-10 साल से कोई चीज़ कर रहे हो, तो आप घर नहीं बैठ सकते। आप अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो तो आप वहाँ जाके अपनी जो आपका काम है वो करोगे ज़रूर। तो मैं कर रही हूँ, मतलब ग्राफ ऐसे ही चल रहा था, सक्सेस फेलियर बस चले जा रहा था। फिर उसके बाद 2023 के बाद दिसंबर में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वर्कआउट तो कर ही रही हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी कुछ वीडियोस भी बना के पोस्ट कर दूँ। कुछ घर बैठने से तो अच्छा है कि कुछ तो करूँ। मैंने ऐसे ही रैंडमली, मेरे उस टाइम पे बस 100 कुछ फॉलोअर्स थे, वो भी मेरे दोस्त और रिलेटिव्स। तो मैंने एक वीडियो डाली, 2-3 वीडियो डाली, एंड दोज वीडियोस लिटरली एक्सप्लोडेड। आई मीन जो मैं इतने टाइम से कर रही थी वो शायद मेरे लिए नॉर्मल हो, बट जब मैंने वो पोस्ट किया मुझे पता लगा कि वो औरों के लिए एक्सेप्शनल है। वो लोग उस चीज़ को प्रेज कर रहे हैं, उनको पसंद आ रही है वो चीज़। सो दैट वॉज सक्सेस फॉर मी एट दैट पॉइंट। मेरे लिए वो बहुत बड़ी सक्सेस थी, क्योंकि जो हार मुझे मेरे दिमाग में चल रही थी, मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ से ऊपर उठ चुकी थी उस टाइम पे। जब इतने लोगों ने मुझे देखा और उन्हें अच्छा लगा जो मैं कर रही हूँ, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। वो कहते हैं ना कि हौसले हो अगर बुलंद तो मुकद्दर भी सलाम करता है, अंधेरों में भी मिल जाते हैं रास्ते, बस जज्बा होना चाहिए। तो बस मेरे साथ भी वही हुआ। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने ये भी बोला कि क्या कर रही हो ये वीडियो, इससे क्या मिलेगा, कम से कम कुछ जॉब के लिए ट्राई करो, कुछ करो। पर आई वॉज हैप्पी, क्योंकि मैं जो कर रही थी मुझे उसमें खुशी मिल रही थी। अगर आपको आपकी जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको खुशी नहीं मिल रही है, हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, तो उस चीज़ को करने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं बस जो मेरे 3 लेसन थे वो एक बार रिपीट करना चाहती हूँ। दैट यू शुड ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद द बेस्ट पीपल इन योर फील्ड, and you should always embrace your failures and your fears. And number 3 is that you should never lose your confidence. You should have consistency in your work, and you should always have the freedom to go anywhere and do whatever you want to do. So thank you very much for having me here. Thank you so much, Riya. Thank you. Just be with us for a moment. Yes, आप तो बहुत प्यारे से छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो. And it's our honor to hear you today. I'm sure you've touched lives of so many people present out here, just like you warmed my heart today. We'd like to invite Toastmaster Shwetank Sharma and distinguished Toastmaster Moon Pradhan to please come on the stage so that we can felicitate our guest speaker today. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much, Riya. Thank you for praising us with your wisdom and for being an inspiration to all of us.